जिन्नों के बारे में एक बात हमेशा कही जाती है कि जिन्न अगर किसी पे मेहरबान हो जाए ना तो उसको वो कितना भी सक्सेसफुल बना सकता है, और जिन्न अगर बिगड़ जाए तो वो किसी को भी कितना ही बर्बाद कर सकता है, इतना बर्बाद भी कि उस इंसान की यहाँ पर मौत भी हो जाए। ये सब बातें हम लोगों ने सुनी ज़रूर हैं, लेकिन आज की कहानी जो है ये एक ऐसे लड़के के बारे में है जो एक घर में शिफ्ट होता है दिल्ली के अंदर, इस बात से बेखबर कि उस घर के अंदर कुछ ऐसी अनजान शक्तियाँ मौजूद हैं जो किसी को भी यहाँ पे आने नहीं देती। लेकिन कुछ ऐसा होता है उस घर के अंदर जिसके चलते उस लड़के की दोस्ती एक जिन्न से हो जाती है, और उसके बाद में उसकी ज़िंदगी में जो कोहराम मचता है उसका अंदाज़ा आप और मैं कभी लगा नहीं सकते। तो क्या है पूरी की पूरी कहानी, ये मैं डिटेल में आपको बता देता हूँ। तो ये कहानी है अखिल के बारे में। अखिल अभी अभी ही बिहार से दिल्ली शिफ्ट हुए थे और वो एक कॉल सेंटर में यहाँ पे काम किया करते थे। ज़्यादा वो अर्न करते नहीं थे, मुश्किल से 15 से 18 हज़ार रुपये के बीच में वो अर्न कराई करते थे, जितना एक न्यू कमर को मिलते ही है। तो यहाँ पे उनको एक घर चाहिए था रेंट के लिए, और हर जगह रेंट के जो प्राइसेस थे भाई वो बहुत ही ज़्यादा थे, उनकी पॉकेट इतना ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकती थी। कोई 8 हज़ार, कोई 10 हज़ार, इस तरीके से उनको यहाँ पे रेंट मिल रहा था, और वो कोई छोटी लोकेलिटी में रहना नहीं चाहते थे। एक बार वो एक सोसाइटी में गए, वहाँ पे उनको एक पूरा का पूरा घर 2 BHK मिल रहा था सिर्फ 5,500 रुपये में। ये बहुत बड़ी बात थी क्योंकि वो सोसाइटी जो थी ना वो बहुत आलीशान सोसाइटी थी, और उसके बारे में वो कभी सोच भी नहीं सकते थे। एक बार उनको मालूम चला कि ये घर है, इधर जाके बात कर लो। 5,000 रुपये की जैसे ही उन्होंने बात सुनी, उनको लगा कि दाल में ज़रूर कुछ काला है, पक्का ये घर हॉन्टेड है। अखिल इस किस्म के इंसान थे जो इन सब चीज़ों में मानते थे। उन्होंने यहाँ पे आस पड़ोस के लोगों से बात करने की कोशिश करी और उनसे पूछना चाहा कि आखिर इस घर में कोई दिक्कत है नहीं। कमाल की बात थी कि आस पड़ोस के लोग अखिल से बात करना ही नहीं चाहते थे। जब से अखिल ने उस घर को देखा था तब से ही लोगों का बिहेवियर उनके प्रति बहुत अजीब हो गया था। उन्होंने मकान मालिक से भी पूछा कि अंकल आखिर इस घर में दिक्कत क्या है। उन्होंने कहा बेटा कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर आप ये 5,000 रुपये में मुझे क्यों दे रहे हैं? मिनिमम इस घर का रेंट एटलीस्ट 11,000 रुपये से नीचे का होना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा नहीं बेटा बस ऐसे ही है, यहाँ पे लोग रहना पसंद करते नहीं है इस घर के अंदर। कोई बात नहीं है, तुम चाहो तो किसी पंडित को बुला लो, मैं बुला दूँ किसी पंडित को? उसने कहा नहीं आपने कह दिया ठीक है, मैं आपको पैसे दे देता हूँ और मैं यहाँ पे रहना शुरू कर देता हूँ। 5,500 रुपये के अंदर डील फाइनल हो गई। अखिल के लिए वो घर बिल्कुल नॉर्मल था। सचमुच उस घर के अंदर कुछ भी उनको अजीबोगरीब फील नहीं हो रहा था। लेकिन एक बहुत ही अजीब बात थी उस घर के अंदर। लगातार उस घर के लास्ट वाले कमरे में से उन्हें बदबू आती थी, और उन्हें ऐसा फील होता था कि वहाँ पे कोई शख्स मौजूद है जो किसी चीज़ को चबा रहा है। 1-2 दिन तक तो उन्होंने सोचा कि चलो कोई ऐसी ये चीज़ें होंगी और इसमें ज़्यादा मैं ध्यान देता नहीं। लेकिन जब उन्होंने 2 दिन के बाद में एक रात को उस रूम को खोल करके देखा तो उसके अंदर एक मरा हुआ कबूतर पड़ा हुआ था। खूनम खून था वो, और देख करके ऐसा लग रहा था कि अभी अभी उसको मारा गया। जैसे होता है ना ब्लड एकदम से बह रहा होता है, फर्श पे जमा हुआ नहीं होता, बिल्कुल वैसे ही। और इसी के साथ साथ कमाल की बात ये भी थी कि उस घर के अंदर ना तो कोई खिड़की थी ना वेंटिलेशन के लिए कोई जगह। तो आखिर वो कबूतर वहाँ पे आया कैसे? एक दिन अखिल यहाँ पे बाहर बैठे हुए थे और बाहर बैठ करके वो बस यही बोल रहे थे, पता नहीं आखिर ये कबूतर कैसे मर गया मेरे घर के अंदर, मुझे तो कुछ समझ में आ नहीं रहा। इंसान होता है ना गुस्से में बोल देता है। ये बात किसी पड़ोसी ने सुन ली और उसकी आंखें बिल्कुल फटी की फटी रह गई। उसने कुछ नहीं बोला और वो कदम तेज बढ़ाते हुए वहाँ से बाहर चला गया। अखिल समझ चुके थे कि यहाँ पे मुझे किसी ना किसी तांत्रिक या किसी ना किसी पंडित से बात करनी चाहिए। उन्होंने एक पंडित को बुलाया और कहा कि इस घर का जो है गृह प्रवेश नहीं हुआ और मुझे गृह प्रवेश करना है, और मुझे लगता है यहाँ पे कोई दिक्कत है। पंडित आया, उसने गृह प्रवेश की पूरी पूजा कर दी, और उसने साथ ही साथ ये भी कहा कि घर के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। लगातार वो अखिल के पीछे देखे जा रहा था, और पीछे देखते हुए बस ऐसे कर रहा था, बस बेटा पूजा हो गई, मुझे दक्षिणा भी नहीं चाहिए, मैं बस जा रहा हूँ। अखिल को ये चीज़ जो थी ये काफ़ी ज़्यादा खटक रही थी, लेकिन अभी तक उनके साथ कुछ अजीब नहीं हुआ था। एक रात ऐसे ही बीती कि अगली रात को उनको अपने आखिरी वाले कमरे में किसी बिल्ली की प्रेजेंस यहाँ पे फील हुई। वो अपने कमरे में जब गए
आखिरी वाले कमरे में, उसको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते थे वो। जब वो वहाँ पे गए तो वहाँ पे बिल्ली तो मौजूद नहीं थी, लेकिन उसकी आवाज़ उन्हें लगातार फील हो रही थी। सुबह उठ के जब उन्होंने दोबारा उस कमरे को खोल करके देखा तो एक बिल्ली की लाश पड़ी हुई थी। छोटी सी बिल्ली थी, बिल्ली का बच्चा होगा वो, और वो लाश कहाँ से आई किसी को कुछ नहीं पता। अब इसकी जवाबदेही कोई कर भी नहीं सकता था। ज़्यादातर अखिल घर से बाहर ही रहते थे, 10-12 घंटे की उनकी ड्यूटी होती थी और बस आकर के उनको सोना ही होता था। तो उन्होंने सोचा मैं इस घर को ज़्यादा यूज़ करता तो हूँ नहीं, और थोड़े दिनों की बात सारी है, उसके बाद मैं इधर से चला जाऊँगा। ये सारे सिलसिले जो थे ये 1-2 दिन के अंदर अंदर थम गए। अभी भी पड़ोसी जो थे वो उनको फटी आंखों से लगातार घूरा करते थे, जैसे कि वो ये जानना चाहते हो कि आखिर अखिल इस घर के अंदर रह कैसे पा रहे हैं। अब अखिल के साथ में ऐसा होना शुरू हो गया कि आखिरी वाले कमरे में तो कुछ नहीं होता, लेकिन जहां पर भी अखिल जाते, या तो अपने ऑफिस में या फिर बाहर जहां पर भी वो जाते, उन्हें एक खुशबू अपने आसपास महसूस होती, एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशबू जिसको वो शब्दों में बयां भी नहीं कर सकते। वो उन्हें लगातार फील होती थी, और जब वो अपने कमरे में सोते तो उन्हें ऐसा लगता कि कोई उनके बालों को यहाँ पे सहला रहा है, किसी की प्रेजेंस उनको फील होती। कोई शख्स दिखता तो नहीं, लेकिन ये ज़रूर था कि ये सब कुछ रात के 12 बजे के बाद में उनके साथ होना शुरू हो जाता था। कभी कभी उन्हें सपने में एक औरत दिखाई देती थी, एक बहुत ही खूबसूरत लड़की जिसे उन्होंने कभी नहीं देखा, और वो ये कहती थी कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी, बस तुम मुझे कबूल कर लो, तुम मुझे अपना लोगे ना, तुम इतने माला माल हो जाओगे, इतने माला माल कि तुम उसका अंदाज़ा तक नहीं लगा सकते। जैसे ही वो आंख खोलकर इधर उधर देखते तो उन्हें सचमुच ऐसा लगता कि उस कमरे के अंदर किसी लड़की की मौजूदगी थी। इधर एक छोटा सा ब्रेक लेकर मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको कि अगर आप लोग फिटनेस जैसी चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप एक बार मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट चेक कर सकते हैं। वहाँ पे मैं कुछ फ़ोटोज़ वगैरह डालता हूँ मेरी फिटनेस से रिलेटेड, क्योंकि मैं 11 साल से इधर बॉडी बिल्डिंग जैसी चीज़ कर रहा हूँ। तो अगर आप भी ट्रांसफॉर्मेशन में यकीन रखते हैं तो आप मेरे से 1-on-1 यहाँ पे इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हैं। एक बार आप चेक कर लीजिए, मन हो तो चेक कीजिएगा, नहीं हो तो कोई बात नहीं। तो वापस स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। ये सब कुछ दिन ब दिन इतना बढ़ता चला गया कि अब उन्हें ऐसा लगता था कि कोई उनके कमरे के अंदर गुनगुना रहा है, कोई गाना गा रहा है, कोई लड़की है जो यहाँ पे गाना गा रही है। उन्होंने यहाँ पे एक तांत्रिक को बुलाया और उसको उन्होंने सारी बात शुरुआत से अंत तक बताई। तांत्रिक ने बस उनके पीछे देखा, और पीछे देखते उसने कहा बेटा तुम्हारे घर में ना सब ठीक है, मुझे लगता है तुम्हें थोड़े ना आराम की ज़रूरत है, तुम थोड़ा आराम करो, है मैं यहाँ से जाता हूँ, तुम्हें तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। ये बात पंडित ने भी बोली थी, और पड़ोसी तो उनसे बात करते ही नहीं थे। अखिल के पास में इस वक्त पे कोई भी उपाय मौजूद था ही नहीं। वो बस गुमसुम से बैठे हुए यही सोचते थे कि आखिर मैं इसका इलाज ढूंढूं तो ढूंढूं कैसे। एक बार वो अपनी सोसाइटी से यहाँ पे बाहर जा रहे थे तो एक चाय वाला था। उस चाय वाले ने उसको कहा साहब आप फलाने घर में रहते हैं ना? उसने कहा हाँ मैं वहीं रहता हूँ। कितना कितना वक्त हुआ साहब आपको वहाँ पे रहते हुए? मुझे 1 महीना होने को आया है। क्यों क्या हुआ? 1 महीने से आपके साथ कुछ नहीं हुआ? वहाँ पे कुछ कुछ भी अजीबोगरीब नहीं हुआ? उसने कहा मतलब? कह रहा मतलब साहब आप ये मतलब पूछ रहे हैं? आपको पता नहीं यहाँ के लोग आपसे बात क्यों नहीं करते हैं? आपको कुछ भी अजीबोगरीब नहीं लगता? साहब वो घर जो है ना, बस उस आदमी ने इतना ही बोला कि अचानक से उसके गले में इतनी तेज दर्द हुआ, उसने अपना गला पकड़ लिया और वो कहने लगा मैं बस इतना कह सकता हूँ यहाँ से जल्द चले जल्द से जल्द जाओ, बस इतना उसने बोला। अखिल को उसकी बात पूरी समझ में आई भी नहीं थी। ये तो बाद में मालूम चला कि उस शख्स ने आखिर कहा क्या था। एंड में उसने ये बात बताई थी। थोड़े दिनों तक उनके साथ में कुछ भी नहीं हुआ। वो खुशबू वगैरह तो उनके पास मौजूद रहती थी, लेकिन किसी का अब उनको एहसास नहीं होता था। एक बार वो अपने ऑफिस से बाहर आ रहे थे तो एक पीली साड़ी में उन्होंने एक लड़की को देखा जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। उसके बाल बिल्कुल खुले हुए थे और वो इधर अखिल की तरफ ही आ रही थी। थोड़ी बहुत बातचीत करके मालूम चला कि वो लड़की जो है उनके सामने वाली बिल्डिंग में ही काम करती है, और उसने ये भी बताया कि वो अखिल के घर के पास में ही रहती है। अब उस लड़की का अखिल के घर पे आना जाना भी शुरू हो गया। अखिल उससे हमेशा बात करते, लेकिन जब भी वो लड़की उनके पास में होती तो उस खुशबू का एहसास या फिर कुछ भी अजीबोगरीब उनको फील नहीं होता था, जैसे वो लड़की ना हो, एक जादूगर हो। एक बार वो अपने घर के बाहर यहाँ पे सीढ़ियों पे बैठ करके उस लड़की से बात कर रहे थे कि इतने में 4-5 लोग अखिल को बुरी तरह से घूरने लगे,
और वो आपस में फुसफुसाते हुए शायद ये कह रहे थे कि आखिर ये लड़का बात किससे कर रहा है, इसको इसको पता नहीं है किससे बात कर रहा है। वो कुछ बताना चाह रहे थे, लेकिन इतने में वो घबरा करके भी वहाँ से वापस चले गए। अखिल को अब आदत पड़ चुकी थी इन सब बातों की। उनको मालूम था कि इन सब चीज़ों का कोई उपाय किसी के पास में है नहीं और कुछ भी उनके साथ अजीबोगरीब नहीं हुआ। लेकिन जब से वो लड़की उनकी दोस्त बनी थी ना, तब से उनकी किस्मत एक अलग ही मुकाम पे चली गई। लगातार उनका इंक्रीमेंट यहाँ पे होता चला गया और अब अखिल ये सोचने पे आ गए थे कि वो जल्द से जल्द इस घर को छोड़ देंगे। उन्होंने ये बात उस लड़की को भी बताई कि मैं अब इस घर को छोड़ दूंगा और मैं एक अच्छी लोकेलिटी में शिफ्ट हो जाऊंगा। उस लड़की ने जैसे ये बात सुनी, उसने कहा, इस घर को मत छोड़ना, ये घर है तो तू है। ऐसा उसने पहली बार बोला था, ऐसे वो बोलती नहीं थी। अगर तूने इस घर को छोड़ा तो यहां से तू जिंदा वापस नहीं जाएगा। समझ में आई? अखिल उसको एक टक घूरे जा रहे थे कि आखिर ये बोल क्या रही है। इतने में वो हंस पड़ी। उसने कहा, नहीं नहीं, देखो तुम समझा करो, ऐसे घर को ना छोड़ा नहीं जाता। किसी किसी मिट्टी में जादू होता है और तुम इस घर से जुड़े रहो। कोई तुम्हें भगा नहीं रहा ना। इन लोगों पे ध्यान मत देना जो तुम्हें इस तरीके से घूरते रहते हैं। अब उनकी दोस्ती इतनी गहरी हो चुकी थी कि यहाँ पे अखिल ने उस लड़की के साथ सेक्स वगैरह भी कर लिया था और वो बस शादी उससे करना ही चाहते थे। अखिल बहुत खुश थे अपनी ज़िंदगी में। एक बार शाम के कुछ 5 साढ़े 5 बजे होंगे, वो अपने घर से बाहर निकले और अपनी मार्केट की ओर वो जा रहे थे कि इतने में सामने से एक बाबा आए और उन्होंने अखिल के हाथ में एक पर्ची थमा दी और उसके कान में कहा, घर पे जाके इसको खोल के देखियो, मैं तुझसे यहाँ पे कुछ नहीं कहूँगा। बस उन्होंने इतना कहा और इसके बाद में बाबा चले गए। अखिल जब घर पे आए और उन्होंने पर्ची को खोल कर देखा तो उसके अंदर लिखा था, तेरे पीछे एक साया मौजूद है और वो साया एक जिन्नात का है। तेरे ऊपर जिन्नात मेहरबान है और अगर तू जल्द से जल्द इससे छुटकारा नहीं पाएगा तो ये तेरी आत्मा को अपने साथ ले जाएगा। ये जिन्न है, अगर एक बार किसी पे मेहरबान हो जाए तो उसे बना दे और बिगड़ जाए तो तबाह कर दे। अखिल को विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर ये सब कुछ उस चिट्ठी के अंदर क्या लिखा हुआ है। उन्होंने बस ये कहा मतलब कि मेरे पीछे एक जिन्नात है। उन्होंने इतना बोला कि लिटरली उन्होंने फील किया कि उनके घर की जो चीज़ें हैं वो अचानक से हिलनी शुरू हो गई। कांच की चीज़ें जो हैं वो अचानक से ज़मीन पे गिर गई। वही खुशबू उनको अपने पूरे घर के आसपास फील हुई और आज जो उन्होंने देखा उसको वो कभी जीते जी भुला नहीं सकते। उन्होंने देखा कि एक साया, एक धुआं उनके आसपास 4-5 बार चक्कर काटता है और उसके बाद में वही लड़की उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है जिससे वो पिछले कुछ 10-12 दिन से बात कर रहे थे। उसने कहा, मैं ही हूं वो जिन्नात। अब तुम्हें सच्चाई पता लग गई है। मैं तुम्हें मारूंगी नहीं और ना मैं तुम्हें अपनी दुनिया में लेकर के जाऊंगी, लेकिन हाँ, अगर तुमने मुझे छोड़ने की जुर्रत करी तो इसका अंजाम सिर्फ मौत है। उस चिट्ठी के नीचे एक एड्रेस लिखा हुआ था जो उल्टा लिखा हुआ था और बाबा ने उसके अंदर ये भी लिखा था कि इसको तू सिर्फ मन में पढ़ियो और जिन्नात जो है उल्टी लिखी हुई चीज़ कभी पढ़ नहीं पाते। और एक मंत्र भी लिखा था जो उल्टा लिखा हुआ था और कहा था कि इस मंत्र का जो उच्चारण है ये पीछे से ही शुरू करना है, आगे से नहीं, और इसका पीछे से उच्चारण करता रहे। जिन्न को कुछ पता नहीं चलेगा कि तू कहाँ जा रहा है और किससे मिलने। उसने उसका उच्चारण किया। कुछ यहाँ पर 31 बार उच्चारण करने की बात कही गई थी। उसी रात को वो एक पीर बाबा पे गए और उनको सारी बात उन्होंने बता दी। पीर बाबा ने ये बात बोली कि वो जिन्न जो है ना वो इस वक्त भी तेरे पीछे है, लेकिन तू घबरा मत, तू इस वक्त पे मेरे सामने है, वो तेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। उन्होंने एक ताबीज़ दिया इधर अखिल के हाथ में और कहा कि इसको पकड़ के अपनी मुट्ठी को बंद कर ले और कुछ बोलियो मत, और पीछे से तेरे को कोई भी आवाज़ आए तो पीछे मुड़ के देखियो मत। अगर तूने पीछे मुड़ के देखा तो तू उसके चंगुल में फंस जाएगा, फिर मैं तुझे बचा नहीं सकता। अखिल को लिटरली अपनी माँ, बहन, भाई और पापा की आवाज़ यहाँ पे पीछे से आई थी, लेकिन उन्होंने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। बाबा ने ये बात बोली कि अगर तू चाहे तो इसके साथ में रह सकता है, ये तेरा कोई नुकसान करेगी नहीं, लेकिन एक बात ज़रूर है, अगर जिन्न किसी तरीके से बिगड़ जाए, उसे गुस्सा आ जाए, तो वो यहाँ पे अपने चाहने वाले तक को भी नहीं छोड़ता। बाबा ने उसको और भी बहुत सी बातें बताई थी कि जिन्नातों की जो दुनिया होती है
उसके अंदर नियम कुछ अलग होते हैं। ये 120 साल तक जीते हैं और इंसान जैसे पंच तत्वों से बना होता है, जिन्न सिर्फ 2 तत्वों से बने होते हैं, हवा और इसी के साथ साथ आग। इसीलिए हमें कभी दिख नहीं पाते और इनकी दुनिया अलग होती है। कभी नहीं चाहते कि कोई इनकी दुनिया में इंटरफेयर करे, लेकिन कभी कभी जिन्नात जो होते हैं ये किसी इंसान के ऊपर भी हावी होना पसंद करते हैं, और कोई शख्स अगर इन्हें पसंद आ जाए तो ये उसको बहला फुसला करके अपनी दुनिया में ले जाते हैं। और दिक्कत यही है कि अगर आप एक बार जिन्नात की दुनिया में चले गए तो आप कभी वहाँ से वापस नहीं आ पाते। अखिल को कुछ नहीं चाहिए था, अखिल बस ये चाहते थे कि किसी भी तरीके से उनको इससे छुटकारा मिल जाए। बाबा ने उसको एक राख दी और एक ताबीज़ दिया जो उसने अपने गले में डाला, और उसको कहा कि तू अपने घर तक उल्टे पांव चल के जाएगा, जैसे तू आया है ना सेम वैसे जाएगा। मतलब यहाँ से तू मुड़ के वापस नहीं जाएगा। अखिल लिटरली अपने घर तक पीछे मुड़कर ही वापस आए, और वहाँ पे जाकर के कुछ मंत्र वगैरह थे जो बाबा ने कहे उसको पढ़ने के लिए, वो सब कुछ उसने पढ़ा। इसी के साथ साथ यहाँ पे अखिल को वो जिन्न जो था लालच भी देने की कोशिश कर रहा था कि तुम मेरे साथ में रहोगी तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी, यहाँ पे मैं तुम्हारे साथ में हमेशा खुश रहूँगी और मैं किसी का कोई नुकसान नहीं करूँगी, ना ही मैंने किसी को मारा, और मैं तुम्हारे साथ खुश रहूँगी। लेकिन अखिल लगातार प्रक्रिया को करता चला गया। ये प्रक्रिया कुछ 7 रातों तक चलनी थी। 1 रात, 2 रात, 3 रात, ऐसे 7 रातों तक वो प्रक्रिया चली, और ज़्यादा टफ कोई प्रक्रिया वगैरह वो नहीं थी। ऐसा नहीं हुआ कि जिन्न ने सब कुछ घर को हिला दिया हो या फिर तबाही मचा दी हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, ये ज़रूर था कि 7 रात के बाद में एक खाली बोतल वो बाबा लेकर के आए थे, और उस बोतल के अंदर लिटरली यहाँ पे अखिल ने फील किया था कि एक धुआं है जो उस बोतल के अंदर जाके कैद हो चुका है। उसके बाद से उस घर के अंदर कुछ नहीं हुआ। अब अखिल कंप्लीटली नॉर्मल थे। अखिल ने यहाँ पे आकर के आस पड़ोस के लोगों से बात करी और उनको बताया कि मेरे घर में एक जिन्न मौजूद था और मेरे साथ में ये सब कुछ हुआ। लोगों ने कहा हमें पता है कि तुम्हारे घर में जिन्न मौजूद था, और इसी के चलते हम तुमसे बात नहीं करते थे, क्योंकि वो जिन्न का ही घर था। वो जिन्न कहाँ से आया, किसने उसको छोड़ा, नहीं पता, लेकिन वो जिन्न किसी को भी अपने घर में रहने देना नहीं चाहता था। और अगर कोई उसके बारे में जिक्र भी करता था तो उस इंसान के साथ बहुत बुरा होता था। या तो वो फिजिकली उसको बहुत ज़्यादा चोट लग जाया करती थी, या फिर वो इंसान जो होता था वो कंगाल होने की कगार तक भी आ जाता था। इसीलिए कोई भी अखिल से बात नहीं कर रहा था। उस चाय वाले ने भी बताया कि उस दिन मेरे गले को किसी ने यहाँ पे घोटने की कोशिश करी थी, और तब मैंने आपको कहा था कि आपके ऊपर एक जिन्नात का साया है, आप जल्द से जल्द इससे छुटकारा पाइए। उसने मकान मालिक से बात करी। मकान मालिक ने ये बात बोली कि जितने भी लोग इस घर में रहे हैं वो कभी खुश नहीं रह पाए। 1-2 महीने से ज़्यादा कोई टिका नहीं और उसके बाद चला गया। लेकिन पहली बार कोई शख्स ऐसा आया इधर जिसका यहाँ पे बाल भी बांका नहीं हुआ। बाबा ने ये बात बताई थी उसको कि जिन्न तुझ पे फिदा हो चुका था, और इसी के चलते वो तेरे साथ ही रहना चाहता था। अगर आपको ये लग रहा है कि स्टोरी यहाँ पे ख़त्म होने वाली है तो ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अखिल ने ये सारी बातें सुनी और उसके बाद में वो घर को छोड़ करके चले गए। उसके बाद से उनका तो कोई इस घर से लेना देना नहीं है। लेकिन कुछ 2 साल के बाद में उनको ये बात पता चलती है कि जो चाय वाला था उसकी तो रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। अब अखिल ने सोचा चलो भाई हार्ट अटैक आ गया होगा, वैसे ही वो आदमी बूढ़ा था। वो बाबा जो थे जिन्होंने उसके ऊपर से जिन उतारा था उनकी भी मौत हो गई। वो भी बहुत एजिड थे, 89-90 ईयर्स के थे। लेकिन यहाँ पर कुछ 3 और नेबर्स की भी मौत हो चुकी थी इस इंसिडेंट के बाद से, जिन्होंने यहाँ पे अखिल को उस जिन्न के बारे में पूरी कहानी बताई थी। और अखिल को ये भी सुनने में आया है कि आज भी उस घर के अंदर लोगों को किसी की प्रेजेंस फील होती है। आज भी लोगों को ऐसा लगता है जब वो उस घर के आसपास से गुजरते हैं कि वहाँ पे एक खुशबू मौजूद है। अब अगर ये सब कुछ घर तक रहता तो ही ठीक था, लेकिन कभी कभार अखिल को भी वो खुशबू महसूस होती है जो उनको उस घर पे रहते हुए महसूस होती थी। अब ये उनके मन का वहम है या हकीकत, इसका जवाब उनको आज तक नहीं मिला, क्योंकि अभी तक भी उनके साथ कुछ भी अजीबोगरीब नहीं हुआ। वो लड़की उनको कभी दिखाई नहीं दी उस दिन के बाद से। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि जब से उनको इस बारे में मालूम चला है कि वो जिन्न जो है वो आज़ाद हो चुका है, तब से उनके काम फिर से बनने शुरू हो गए हैं। उन्होंने फिर से कई सारे पंडित और तांत्रिकों को दिखा लिया। सभी ये बात बोलते हैं कि तुम कंप्लीटली नॉर्मल हो। लेकिन अखिल को आज भी सोते हुए ये फील होता है कि उनके आसपास कोई है। लगातार उनको फील होता है कि कोई उनके बालों को सहला रहा है, कोई उनसे बात करना चाह रहा है।
अब अखिल ने बस यही सोच रखा है कि जो होगा देखा जाएगा। एक डर भी है उनके मन के अंदर, क्योंकि अगर उन्होंने उस जिन्न को भगाने की कोशिश करी तो कहीं इस बार नंबर उनके फैमिली मेम्बर्स का ना लग जाए, क्योंकि अब वो अपने परिवार के साथ ही शिफ्ट हो चुके हैं बिहार में वापस, और अब वो चाह करके भी ये बात किसी को बता नहीं सकते। तो यही थी पूरी की पूरी स्टोरी। आप मुझे बताइए आपको स्टोरी कैसी लगी, अच्छी लगी या बुरी लगी। इसी के साथ में अगर आपके पास में भी कोई ऐसा ही हॉरर और क्रीपी इंसिडेंट है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मेरी इंस्टा एज वेल एज मेरी जीमेल आईडी पर। जीमेल आईडी ऊपर दिखाई दे रही होगी आपको, इंस्टा आईडी मैंने बीच में ही मेंशन कर दी थी, फिर से कर देता हूँ। तो आप दोनों ही प्लेटफॉर्म्स में से जिस भी प्लेटफॉर्म पे कंफर्टेबल हो वहाँ पे जा करके अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही। अब जल्द मिलता हूँ एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।